हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल पर स्वागत है और हम कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो क्लॉज में हम एडवर्ब क्लॉज देख रहे हैं। तो जिसमें हमारे लिए एक क्वेश्चन बनता है, वो होता है री राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। मतलब कि जो सेंटेंस आएगा उसके लिए हमारे लिए पुनः लिखना पड़ेगा। तो इसमें लिखा री राइट यानी कि पुनः लिखिए, यूजिंग उपयोग करते हुए, अनलेस का प्रयोग करते हुए, कहाँ पर, इन प्लेस ऑफ मतलब के स्थान पर, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हुए हमें सेंटेंस को रीराइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इफ है इसकी जगह पर हम अनलेस रखेंगे। तो देखते हैं कि अनलेस को हम किस प्रकार से यूज करते हैं इफ के स्थान पर। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या करना पड़ता है कि हम पहले सेंटेंस में, ठीक है, जो पहला वाक्य है कॉमा से सेपरेट किए गए हैं, इसमें दो वाक्य हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया हमारा पहला वाक्य कॉमा के पहले, कॉमा के बाद हो गया दूसरा वाक्य। तो पहले वाक्य में हम क्या करते हैं, नॉट को हम हटा देते हैं। मतलब कि फर्स्ट यानी कि पहला, मतलब पहले वाक्य में नॉट हटा देते हैं और दूसरे में, ठीक है, दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ देते हैं। इनमें से कोई एक काम ही हमें करना पड़ता है अनलेस का प्रयोग करने के लिए। इसमें नॉट का क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, या तो हम पहले वाक्य में नोट हटाएंगे या तो दूसरे वाक्य में नोट का प्रयोग करेंगे। मतलब दो में से कोई एक काम करेंगे और अनलेस का प्रयोग कर देंगे सेंटेंस में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले सेंटेंस में क्या है, इफ राम डज नॉट एक्ट नाउ। मतलब कि अगर राम अभी एक्ट नहीं करता है तो ही विल लूज एवरीथिंग, वह सब कुछ खो देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अनलेस की जगह, मतलब इफ की जगह पर हम अनलेस का प्रयोग करेंगे। अनलेस राम, मतलब कि पूरा सेंटेंस हमें जाके था लिखना है राम, और हम क्या हटाएंगे, नॉट। अगर नॉट हटाते हैं तो डज भी हट जाएगा। ये क्या थी, इसकी हेल्पिंग वर्ब थी, तो हो जाएगा डज नॉट पूरा रिमूव हो जाएगा। और डज लगा था तो यहाँ पर ई एस फॉर्म है, तो ई एस फॉर्म हटाने पर एक्ट में एस लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा एक्ट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एस। नाउ फिर कॉमा सेपरेट कर देंगे, फिर हो जाएगा ही विल लूज एवरीथिंग। क्योंकि देखिए हमारे लिए किसी एक सेंटेंस में ही चेंज करना है, या तो पहले में या दूसरे में। अगर पहले में हम नॉट हटा देते हैं अगर होता है तो, या तो फिर हम दूसरे में जोड़ देते हैं अगर नहीं है तो इनमें से कोई एक काम ही करते हैं। जैसे कि हमने पहले वाला काम किया, तो पहले वाक्य में नॉट जोड़ दिया और अनलेस का यूज़ कर दिया। ठीक है, और दूसरे को जाके लिख दिया। इसी तरह से हमारा दूसरा जो वाक्य है वो दिया है, इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली। मतलब कि वह अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो दे विल बी पनिश्ड, उनको सज़ा मिलेगी। ठीक है, या सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, पहले सेंटेंस में ही हमें दिख रहा है कि यहाँ पर नॉट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली नॉट हटा देंगे। ठीक है, दूसरे में जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक काम कर देंगे। तो हम इफ की जगह पर क्या रखेंगे, अनलेस, अनलेस दे डू, मतलब डू भी हट जाएगा साथ में, नॉट हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वर्क, दे वर्क प्रोपरली। ठीक है, प्रोपरली, और बाकी का सेंटेंस जाके था, दे विल बी पनिश्ड। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस भी हो जाएगा। अब तीसरा दिया है, तीसरे में क्या है, ही इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। मतलब कि अगर वह टैक्सी नहीं पकड़ता है या लेता है तो वह ट्रेन को मिस कर देगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले वाक्य में या तो हम नॉट हटा देंगे अगर है तो, वरना दूसरे में जोड़ देंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक काम ही करना है, तो हम पहले वाला ही करते हैं। इसमें नॉट है तो नॉट को हटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इफ़ की जगह पर अनलेस, अनलेस ही, डच को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एस, एस आई एस फॉर्म, तो टेक्स हो जाएगा इसका, टेक्स, टैक्सी। ठीक है, फिर जाके था दूसरा लिख देंगे, क्योंकि हमने पहले में चेंज कर दिया, दूसरे में करने की कोई जरूरत नहीं है। ही विल मिस द ट्रेन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अनलेस का प्रयोग कर देते हैं। और जो नेक्स्ट दिया है वो भी है इसी प्रकार से, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो पहले में हम नॉट जोड़ देते हैं, मतलब नॉट हटा देते हैं अगर होता है तो, वरना दूसरे में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पहले में है नहीं है तो हटाएंगे नहीं, बल्कि हम दूसरे में क्या है, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनलेस यू, मतलब कि देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में चेंज करना है तो पहले को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा लिखा वैसा लिख देंगे, बस इफ की जगह पर अनलेस लिखेंगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, फिर
यू, अब दूसरे में क्या करना हमारे लिए, नॉट को जोड़ दे देना है। तो कहाँ पे जोड़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पहले, ठीक है। तो यू विल मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, तो यू विल नॉट सक्सीड। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा और अनलेस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को रीराइट कर देते हैं। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस में ही चेंज करेंगे। यहाँ पर हम नॉट को जोड़ देते हैं, इसमें नहीं है तो, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब यहाँ होता तो हटा देती और इसमें नहीं है तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो किसी एक पर ही काम करना है, या तो पहले सेंटेंस पर या तो दूसरे सेंटेंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ की जगह पर रखेंगे अनलेस यू कम टू मी। इसमें कुछ नहीं करना, जैसा लिखा वैसे ही लिख देना है। अब दूसरे वाक्य में चेंज करना है, वो क्या है, नॉट जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, आई विल नॉट हेल्प यू। तो इसमें क्या था हिंदी मीनिंग में, यदि तुम आती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। और फिर इसका जो अनलेस हो गया, तो अनलेस मतलब यदि नहीं होती है इसकी हिंदी मीनिंग अनलेस की, तो हो जाएगा यदि नहीं मतलब कि आप आते हैं, मतलब इसकी पूरी मीनिंग क्या होगी, यदि आप नहीं आती हैं तो आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस रीराइट हो जाएगा। इफ़ की जगह पर अनलेस का यूज़ हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है इफ़ ही कम्स, यदि वह आता है तो आई विल गो देयर, ठीक है, मतलब कि मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यदि वो नहीं आता है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं अनलेस, क्या हो गया, यदि नहीं, ठीक है, ही कम्स। तो हमने इसको क्या किया, जैसा था वैसे ही लिखा, बस इफ की जगह पर अनलेस किया है। तो अब हम दूसरे वाले में क्या करेंगे, नॉट को जोड़ देंगे। तो आई विल नॉट गो देयर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा ये चेंज हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो अगला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अनलेस रखेंगे इफ की जगह पर। तो इसमें दिया है अगला वाला, इफ़ यू डोंट पे फीस, दिया पे मतलब कि फ़ीस पे नहीं करते हैं तो यू विल बी नॉट बी एडमिटेड, ठीक है, मतलब कि आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हम अनलेस का प्रयोग करेंगे इफ़ की जगह पर, अनलेस यू, अब क्या है यहाँ पर पहले ही डोंट दिया है, मतलब कि नेगेटिव से या नॉट का यूज़ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस डोंट को हटा देंगे और फिर जाकिता लिखा रहेगा, ठीक है। अनलेस यू पे, डोंट हटा देते हैं, पे फीस, यू विल, बाकी जाकिता लिख देती है, क्योंकि हमने पहले वाले में चेंज कर दिया, दूसरे में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे सेंटेंस में क्लॉज में, क्योंकि पहले में हमने नॉट को हटाया है, ठीक है। यू विल नॉट बी एडमिटेड, मतलब कि यदि आप फीस पे नहीं करते हैं तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है, ठीक है, तो इसमें भी दिया है इफ़ यू विल गिव मी आई विल गिव यू, यदि आप मुझे देती हैं तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, सपोर्ट, हेल्प या थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ है, तो इफ़ की जगह पर हम क्या रखेंगे, अनलेस। तो अनलेस में क्या आ जाएगा, हम इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं हटेगा, तो पहले वाले पे काम नहीं करेंगे, तो दूसरे वाले क्लॉज पे काम करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, एस में चेंज कर देंगे, तो दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ देते हैं, इसमें नहीं है तो वो कहाँ जोड़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो पहले को जाके तो लिखते हैं, इसकी जगह पर लिखा अनलेस यू विल गिव मी, फिर कॉमा लगा देती हैं, फिर आ जाएगा आई विल नॉट गिव यू, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा ये अनलेस से रीराइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि जो इफ़ की जगह पर अनलेस का प्रयोग किया है कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसमें हम बेसिक सी दो चीज़ें याद रखते हैं कि हम पहले वाक्य में मतलब कि दो क्लोज दिए जाते हैं, जैसे कॉमा के बाद में एक दूसरा होता है, कॉमा के पहले पहला होता है। तो या तो हम पहले में नॉट हटा देते हैं होता है, तो इसमें है तो हटा दिया और डायरेक्ट इसका एस फॉर्म लिख दिया, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे वाले सेंटेंस में दूसरे क्लॉज में क्या करेंगे, नॉट को जोड़ देते हैं और इफ़ की जगह पर अनलेस रख देते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम राइट कर देते हैं, मतलब रीराइट कर देते हैं इफ़ की जगह पर अनलेस का प्रयोग करते हुए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी।